भैया तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए कि कनाडा में करना है। बहुत सारे लोग जो इंडिया से कनाडा, पाकिस्तान से कनाडा वहाँ पे मूव होते हैं तो कन्फ्यूज़न में रहते हैं भैया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें कि इंडिया में करें। इंडिया में भैया 2-3-4 साल में पैसा डबल हो जाता है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है लास्ट 15 साल का मैं आपको एकदम परफेक्ट शेयर करता हूँ भैया। उसको 10-15 अलग अलग एंगल से देख के बताऊँगा कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि बैक होम इंडिया पाकिस्तान वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। पहली जो चीज़ है, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा इंडिया में भी प्रॉपर्टी है भैया, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है। जो लोग नहीं आए हैं मेरे चैनल पे वो पुराने वीडियो देख के उनको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या काम करते भैया। एज ए फुल टाइम इन्वेस्टर मैंने क्या सीखा है पता है भैया। यहाँ पे जो मेरी मेंटालिटी थी कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है बहुत कम है भैया, तो ये थोड़ा आपका गलत रहेगा। यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है लेकिन उतना भी कम नहीं है। इंडिया में ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, नो डाउट भैया। अगर आपने अच्छी प्रॉपर्टी लिया है तो 2-3-4 साल में भैया पैसे डबल कर सकते हैं आराम से, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 साल में आपके पैसे डबल नहीं होंगे, लेकिन आपका पैसे की वैल्यू करीबन करीबन, मेरे अपना खुद का एक्सपीरियंस लास्ट 4 ईयर्स में मेरा 30% प्लस हुआ है भैया प्रॉपर्टी का। लेकिन तो भी मैं यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करूँगा, तो दूसरा पॉइंट दिखता है तो आपको मालूम पड़ेगा भैया। यहाँ पे जो पहला जो मैंने बताया वो आपको ग्रोथ का है। ग्रोथ में इंडिया हम 100% आ गया भैया। कनाडा, अमेरिका ये देश पीछे रह जाता है ग्रोथ में प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इंडिया में इन्फ्लेशन बराबर भाव बढ़ता है। दूसरा पॉइंट है आपका रिटर्न। इंडिया में भैया रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। अगर आपका कोई 10 लाख का प्रॉपर्टी होगा भैया, छोटा सा मकान, तो आपको महीने का कोई 10,000 भाड़ा देगा? नहीं देगा। आपका लाख रुपए का मकान मिलता ही नहीं है तो आपको 1,000 रुपये भाड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहाँ पे कनाडा में रेट ऑफ रिटर्न 1% पर मंथ के हिसाब से आप चल सकते हैं। 0.9 0.8 तो आपको मिलता ही मिलता है भैया। कहने का मतलब अगर आपने $1,00,000 का मकान लिया तो भैया आपको 800 किराया आराम से मिल जाएगा, आराम से। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न बहुत बढ़िया है। और ये चीज़ इंडिया में बहुत ही बदतर है भैया। 0.3 0.2% मिलेगा शायद, अगर आप नसीबदार होंगे तो भैया। कहने का मतलब अगर आपका 10 लाख का भी मकान लिया तो आपको 1,000, 1,200, 1,500, 2,000 से ज़्यादा किराया नहीं मिलेगा। ये चीज़ है। रेट और रिटर्न कनाडा में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में ज़्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, ये सब देशों में रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम है। एक बार मकान ले लिया है तो भैया रेट ऑफ रिटर्न कम है। तो ये दूसरा पॉइंट है भैया। अभी मैं आपको तीसरा जो पॉइंट बताता हूँ भैया, कि जो लोन और इंटरेस्ट रेट का बताता हूँ। हम लोग तो क्या भैया इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, लोन पे भी लेते हैं। अगर आपको मकान कैश में लेना है भैया तो दोनों देश में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोन देखिए तो इंटरेस्ट रेट, इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत हैवी है। यानी कि पर मंथ आपने जो ब्याज लिया होगा तो पर मंथ आपको हफ्ता बहुत देना पड़ेगा, लेकिन आपका किराया बहुत कम आएगा। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अगर 10 लाख का आपने लोन लिया भैया तो इंडिया में उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से पर मंथली पेमेंट आपका ईएमआई बढ़ जाएगा, लेकिन आपका मंथली रेंट कम आएगा। और यहाँ पे क्या है पता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कंट्रोल है भैया। मेरे जो दादा था 2 या 2.5% आराम से लोन मिल जाता है भैया। और उसका मंथली जो रेंटल परसेंटेज रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा है। तो क्या होता है भैया, अगर आपने अच्छी सी गिनती मारी ना भैया तो आपको घर के पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, आपका टेनेंट ही आपका मॉर्गेज भर देगा। तो ये यहाँ पे फ़ायदा है भैया। चौथा नंबर का मैं चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। यहाँ पे क्या है कि मार्केट अप जाता है, स्टेबल होता है, लो होता है, फिर से अप जाता है, फिर स्टेबल होता है, फिर लो होता है। ऐसे ऐसे अप एंड डाउन के बीच में मिलता है। तो आपको गाड़ियाँ मिलता है कि सब लोग बेच रहे थे आप खरीद लो, सब लोग खरीद रहे थे आप बेच रहे हो, तो आप रिवर्स मेंटालिटी रख के यहाँ पे 2 पैसे कमा सकते हो। कनाडा में ये चीज़ है तो आपको पैसे कमाने का चांस मिलता है। हमारे गुजराती में बोलते हैं तेजी मंदी करने का टाइम मिलता है आपको। तेजी मंदी बोले कि लेके बेच सकते हैं भैया। इंडिया में क्या है पता है, प्रॉपर्टी को मैंने कम आज तक देखा नहीं भैया। प्रॉपर्टी बढ़ती बढ़ती है। कोई भी छोटे से गांव में लो कि बड़े से मकान कहीं वहीं पे लो भैया, कि यहाँ प्रॉपर्टी के भाव बहुत ही बढ़ते रहते हैं भैया। तो यहाँ पे जो मार्केट साइकिल है भैया, यहाँ पे अप एंड डाउन है, वहाँ पे एकदम स्टेबल है भैया। पांचवा नंबर का पॉइंट बताता हूँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। मैंने सब लिख के रखा है भैया, तो मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। इंडिया में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बोले तो जीरो बोलते हैं, जीरो। अगर आपने टेनेंट को किराए पे लगा दिया है तो वो अपने आप ही भी सब प्रॉपर्टी मैनेज कर लेगा, अपने आप ही भैया सब उसका नल बल रिपेयरिंग का अपने आप ही सब तोड़ बोड़ के सब फिट कर देगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का लफड़ा है भैया। अगर आपने कॉन्डोमिनियम लिया तो ठीक है, लेकिन अगर एक मकान लिया भैया तो कुछ भी टूटा भागा तो आपको करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या लकड़े के मकान है, कुछ भी बिगड़ता रहता है। इंडिया में क्या सीमेंट का है तो प्लास्टर का कोई तकलीफ नहीं होता। जो मेरे जैसे होम ऑनर होंगे उनको तो मालूम होगा भैया प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का चार्ज कैसे होता है भैया, एक एक घंटे का 100-100 डॉलर रहते हैं। और लकड़े पे पानी गिरा भैया और एक रात रात आपको तुरंत उसका डिफेक्ट मालूम पड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पे पानी का बड़ा त्रास है भैया। वाटर लीकेज हुआ तो आपको आँख खड़े करके तुरंत उसके पीछे लग जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है भैया। अगला चीज़ मैं बताता हूँ, एक तो एनवायरनमेंट, छठा नंबर का पॉइंट है एनवायरनमेंट भैया। यहाँ पे विंटर है, समर है, और उसकी वजह से क्या लकड़ा होता है तो ये क्या थोड़ा को आपको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल भैया, अगर आपका बाहर का कलर होगा, पेंटिंग होगा भैया, हर 3-4-5 साल में आपको कलर चेंज मारना पड़ेगा भैया, क्योंकि वो नहीं मारेंगे तो धीरे धीरे कलर इरोड होगा, आप ही अंदर सब जाएगा, अभी इधर जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगा। विंडोज़ में भी ये है भैया, विंडो में क्या 5-10-15-20 साल होंगे, थोड़े गैस लीकेज होगी, फिर आपको गैस फिलअप करवानी पड़ेगी। दरवाजे का भैया, ड्राइवे का, सबका रूफ़ का 10-15-20 सालों में आपको रूफ़ बदलवाना पड़ेगा। ये चीज़ चालू का चालू ही रहता है। और कि ये एनवायरनमेंट बहुत ठंडी और बहुत गर्मी की वजह से भी यहाँ पे जो टेयर बोले तो लैंड बोलते हैं उसका भी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है भैया। तो यहाँ पे भी कई मकानों में भैया ये एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे जो फाउंडेशन इसमें बहुत लोचा रहता है। ये चीज़ इंडिया में आपको नहीं मिलेगी भैया। इंडिया में क्या है पता है, एनवायरनमेंट का ऐसा इफेक्ट कोई होया नहीं, क्योंकि स्टेबल एनवायरनमेंट है, बारिश गिरती है, बाकी गर्मी पड़ती है, तो इतना कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन नहीं है। फाउंडेशन का लोचा मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं कि इंडिया में फाउंडेशन का तकलीफ पड़ता है। यहाँ पे हर मकान नीचे आप देखिए 1960 1970 के हर 3 में से 2 मकान में भी आपको फाउंडेशन मिलेगा ही मिलेगा लफड़ा, और थोड़ा बहुत तो चलता चलाना पड़ता है। यहाँ पे ये तकलीफ है, रूफ का चालू रहता है, कोई ना कोई खर्चा रहता है। इंडिया में क्या होता है, एक बार ढाबा भर गया तो थोड़ा आपको पानी लीकेज किया तो आपने वो कर दिया, छापरा लगा दिया, नहीं तो कोई प्लास्टिक का पेंट लगा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इंडिया में एक बार खिड़की लगा दी भैया मकान में तो मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी आपकी निकल जाएगी, तो भी खिड़की में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। एक सीज़न में आपका खिड़की पूरा खुला रहेगा ना, पूरी बारिश अंदर आ जाएगी ना भैया, तो पानी घर के अंदर से होकर संडास में निकल जाएगा, आपका प्रॉब्लम जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपका मकान में या कोई भी खिड़की खुली रहेगी, कुछ भी खुला रहेगा तो पानी अंदर आएगा। यहाँ पे सब लकड़े का बना हुआ है, फ्लोरिंग भी लकड़े का होता है, पूरा क्या ये ख़राब हो जाता है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, एक टेनेंट है भैया, तो वो बेचारा गांव चला हो गया, परदेश उसके गांव में चला गया, तो उसका टपक टपक उसका चालू था। अब जो टेनेंट होता है भैया उसको तो वो क्या करता है, उसके घर में अपने को तो मालूम नहीं, अपना हो तो अपन 10 बार नल चेक कर सकते हैं, वाटर का शावर चेक कर सकते हैं। टेनेंट ने क्या किया कैसे मालूम पड़ेगा भैया, तो वाटर लीक हो ऊपर आ रहा तो फ्लोर के नीचे हुआ, जब 2-3 महीने के बाद आया ना पूरा फ्लोर है ना लकड़े का ऐसे ठकड़ पकड़ हो गया था। तो ये थोड़ा इंश्योरेंस का, फिर क्या आप इंश्योरेंस कर देते हैं लेकिन इंश्योरेंस वाले प्रीमियम बढ़ा देते हैं, तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे, मैं ये प्लस माइनस का आपको एनालिसिस कर बताऊँगा। पॉइंट नंबर 7, वैकेंसी रेट, कि आपका मकान लिया तो भैया क्या किराए पर चढ़ जाता है कि नहीं चढ़ता है। यहाँ पे मकान लिया अच्छा एरिया में होगा तो किराए पे चढ़ जाएगा। बकवास एरिया में लिया भैया, सरोवर के पास में, पूरे गांव से दूर नेचर में भैया, तो किराए पे मकान नहीं चलता है। एयरबीएनबी पे कभी लेने का नहीं, उसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बना रखा है भैया, एयरबीएनबी के चक्कर में पड़ना नहीं। यहाँ पे वैकेंसी रेट मेरे को ज़्यादा लगता है। इंडिया में क्या ज़्यादा वैकेंसी रेट, क्या लोगों को बहुत कम मकान खाली मिलेगा। एक बार किराएदार आके भैया 20-20 साल 15-15 साल रहते हैं, नो प्रॉब्लम, और ये क्या सही रहता है, कोई कोई आपको परेशान नहीं होता है, ये चीज़ है। लेकिन यहाँ पे क्या हर साल आप किराया बढ़ा सकते हो, इंडिया में हर साल आप किराया नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि आप जैसे ही किराया बढ़ाने जाएंगे तो आपको आपका ये भाड़ियात बोलेगा, अरे यार कैसे बढ़ा दिया, 50 रुपये भी बढ़ाएगा तो उसको पिछवाड़े में उंगली हो जाएगी। तो ये है, यहाँ पे रेंट इंक्रीज होता है लेकिन वैकेंसी रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इंडिया में वैकेंसी रेट कम है भैया। 8वां नंबर का बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे रह रहे हो भैया, स्टूडेंट वीज़ा ऊपर तो ठीक है, आपको तो अलाउड ही नहीं है मकान खरीदने का, लेकिन पीआर के चक्कर में आए हुए हो भैया, आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ पे मकान लेंगे ना भैया तो क्या फ़ायदा होगा, आप देख सकते हो अपना प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरह इंटरेस्ट से आपको मैनेज कर सकते हो, आप सीख सकते हो 2 चीज़ भैया। कोई भी चीज़ अगर आप इस बॉल पेन को खरीदने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है भैया, उस बॉल पेन को मेरे को छूने ही नहीं मिलेगा तो उसका मतलब क्या रहेगा। तो वही चीज़ है मकान खरीदने में भैया। आपने मकान खरीदा 20-25 लाख और बहुत सारे, बहुत मैं आपको बताता हूँ, मेरे दोस्तों में से बहुत सारे लोग हैं भैया इंडिया में हवेली खड़ा कर देंगे कनाडा के डॉलर से भैया, लेकिन साल में 1-2 दिन भी नहीं रहेंगे। उनका पैसा कौन भोगवेगा, उनके सगा संबंधी वाले सब भोगवेंगे। और सगा संबंधी वाले क्या होते हैं पता है भैया, अपने ही लोग अपने के बम्बू मारते, वो तो मालूम है ना आपको,
यानी कि एक बार इंडिया में मकान ले लिया था, फिर यहाँ से बैठ के मैनेज करना बहुत हार्ड होता है। प्रॉपर्टी मैनेज करना भी आपको अपने किराएदारों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको परेशान करना पड़ता है। सबको ये हाथ जोड़ को भाई बापला करना पड़ता है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी मैनेज करना हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर लोकल आपने रहने का प्लानिंग है तो यहाँ पे लेना चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जैक्टली बताता हूँ फाइनल डिसीजन क्या हो गया। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पे मकान लेने की सोच रहे होते हैं। अगर आपका पीआर है तो लेना, सिटीजनशिप है तो लेना भैया। स्टूडेंट वीज़ा आपको ठिकाना नहीं है तो मकान तो आप ले ही नहीं सकते मेरे ख्याल से लीगल में। और ये वर्क परमिट का कब होए उसका नहीं मालूम। तो वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़ा वालों को मैं बोलूँगा कभी इस मकान के चक्कर में मत करो भैया। पीआर और सिटीजनशिप वाले हो तो यहाँ पे इन्वेस्ट करो। लेकिन इन्वेस्ट भी कहाँ पर लगे भैया? यहाँ पे इन्वेस्ट आपने बहुत दूर दूर गांव के एरिया में कर दिया भैया, जहाँ पे कोई कुतरा भी नहीं मिलता है भैया, और एकदम दूर सिटी से रख दिया है जहाँ पे कोई जॉब नहीं है, कोई रहता नहीं है। देखने में बहुत सुंदर रखेगा, सुबह सुबह में नदी पर्वत सब दिखेगा, लेकिन उसमें कोई किराएदार नहीं रहेगा। और अगर आपने मकान बेचने रखा था, मकान का बेचेगा भी नहीं। तो मेरा फाइनल पॉइंट क्या, अगर आप पीआर नहीं तो सिटीजनशिप हो भी आती है, यहाँ पे आपका लोन लेके मकान लेंगे तो आपको हफ्ता भी नहीं पड़ेगा। आपका इतना 30% ग्रोथ मिलेगा भैया, 25-30% तो ग्रोथ मिलता है आपको, ग्रोथ मिलेगा 3-4 साल में भैया। लेकिन क्या आपका सॉलिड इनकम होगा, आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, आप यंग होंगे तो भैया जितने बूढ़े हो जाएंगे आपके पास अच्छी सी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप एकदम वेल सेटल हो सकते हैं, आपको पूरी ज़िंदगी मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इंडिया में होंगे भैया, तो इंडिया में क्या कि यहाँ से बैठ के इंडिया में इन्वेस्ट किया तो भी पूरा ज़िंदगी का लफड़ा एक बार खरीद लिया तो बहुत है, ठीक है। लेकिन अभी भी रूल्स बहुत बदल रहे हैं भैया, ओसीआई के रूल्स बदल रहे हैं, सभी बदल रहे हैं। फिर बेचने जाओ भैया, उसको बेचने में हम लोग यहाँ पे इंडिया में क्या कल्चर है आपको मालूम नहीं पड़ेगा, किसी को क्या एजेंट से बात करेंगे भैया। इसीलिए बोलता हूँ अगर आप पीआर सिटीजनशिप हो तो 2-3 साल अपना डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद मकान के इन्वेस्ट करें तो कर सकते हैं भैया। तो इसके अलावा भी आपको कोई भी क्वेश्चन है भैया कनाडा में, अगर आप नई प्रॉपर्टी लिया है भैया तो उसमें अभी बैठा हूँ, अभी टेनेंट मेरे ख्याल से कल परसों यहाँ पे रहने आया हूँ। मैं आपको टूर दूंगा, अभी थोड़ा गंदा पड़ा है, अभी टेनेंट पुराना टेनेंट गया है, नया आया हुआ है। तो मैं क्या कहता हूँ भैया कि अगर आप कनाडा में नए आए और आपको कनाडा में इन्वेस्ट करने की इच्छा हो रही है और आपको थोड़ा आइडिया नहीं आ रहा है, तो मेरे साथ यहाँ आप नीचे लिंक रखा है भैयाजीcanada.com और indiawildfilm.com, वहाँ पे जाके आप जूम कॉल बुक कर सकते हैं। वहाँ पे आप बुक करेंगे भैया, 1 घंटा आधे घंटे का बुक करेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। जीवन में भी आप मकान खरीदना, ये कोई सब्जी मंडी तरकारी खरीदेंगे, एक आध गलती किया ना भैया, आपको एक गलती भैया 500,000 डॉलर में नहीं पड़ेगा, 50,000 डॉलर में पड़ेगा। तो मैं ये बोलता हूँ, मैं कोई रियल एस्टेट का भैया कोई उधर भयंकर आदमी नहीं हूँ। मेरे पास कोई ना ही कोई रियल एस्टेट का लाइसेंस है ना ही कोई है, लेकिन मेरे पास अपने खुद के पैसे से लगे हुए मैंने बिजनेस किया है, पता ना भैया। जो एमबी वाला टाई कोट वाला जो मेहनत करेगा कंपनी में वो करेगा, कि कंपनी का मालिक उसको मालूम पड़ेगा ज़्यादा, वही है हमारे पास भी। हमने भैया कोई डिग्री नहीं है रियल एस्टेट, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट भी बहुत किया है, और यहाँ पे रिनोवेशन भी काफ़ी हमने खुद किया भी है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी प्रोविंस में, यहाँ पे जाके कॉल बुक कर सकते हैं भैया, तो मैं आपको अपना आइडिया बताऊँगा भैया। आज शुक्रवार है भैया, तो आज सैटरडे संडे को बाहर घूमने ज़रूर जाना है आपको, और आपकी हेल्थ की ज़रूर तबीयत की काळजी का रखना है भैया। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आपका कोई दोस्त या परदेसी कोई फ्रेंड रहता है भैया कोई भी देश में, तो उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत यूनिक होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं, और मैं क्यों बनाता हूँ भैया कि जो प्रिसाइज लोगों को ये नॉलेज चाहिए ना वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मेरे को इसको 500,000 व्यू आए तो भी मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बहुत कम लोगों को इसमें इंटरेस्ट है उनको ये मिले, इसलिए करते हैं भैया। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आपका परदेसी भाई का आपको यहाँ से मेरा सलाम।